इंडिया में एंटी एजिंग स्किन केयर मार्केट 9% एनुअली ग्रो कर रहा है। आज के टाइम में लोग सिर्फ हेल्दी या अट्रैक्टिव दिखना नहीं चाहते, उन्हें यंग दिखना है। और सिर्फ यंग नहीं, अपनी एक्चुअल एज से बहुत ज्यादा यंग। वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर विजिबल एजिंग हैज सडनली बिकम अ मेजर सोशल लायबिलिटी। अगर आज कोई 35 साल के इंसान से कहे यार तुम तो 25 के लगते हो, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर कोई बोले हाँ तुम तो 35 के ही लगते हो, तो उन्हें इंसल्टेड फील होता है। बट वाई? हमने कब डिसाइड कर लिया कि अपनी एज का दिखना कोई डिग्रेडिंग बात है? और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये यूथ ऑब्सेशन और भी वियर्ड और कॉम्प्लेक्स लगता है। एक तरफ हमें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने फेस पर उस एक्सपीरियंस का एक भी साइन नहीं दिखना चाहिए। एक भी रिंकल नहीं, एक भी व्हाइट हेयर नहीं, एक भी फाइन लाइन नहीं। इट्स लाइक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर टाइम इज मेंट टू बी लिव्ड बट इट शुडंट शो ऑन योर फेस। और शायद इस डीप कॉन्ट्रडिक्शन में मॉडर्न ब्यूटी कल्चर की सबसे बड़ी और डार्क ट्रूथ छुपी हुई है। वी हैव बेटर एक्सेस टू ग्लोबल स्किन केयर, क्लिनिकल सनस्क्रीन्स, बेटर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कल्चर. But if you pull back the curtain just a fraction, you find something far more complicated. Today's generation in India isn't just looking younger by accident. हम लोग बिल्कुल obsessed हो चुके हैं इस aging process को रोकने के लिए. We are witnessing a bizarre cultural paradox. College students और young corporate professionals जो अभी अपनी early 20s में हैं, people who are literally at the absolute peak of the biological youth, are spending half their salaries to prevent themselves from aging. They aren't trying to fix wrinkles. They are trying to prevent wrinkles that don't even exist yet. So in today's video, we are diving deep into the psychology and the economics driving the modern Indian obsession with youth. हम बात करेंगे कि कैसे हमारा पुराना फेयरनेस का ऑब्सेशन अब एजलेसनेस और ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो चुका है. Why upscale clinics and metros are suddenly flooded with 20-somethings demanding baby Botox. How the wedding market fuels this anxiety and the psychological toll of staring at a filtered version of yourself on Instagram for hours a day. Because the truth is, our fear of looking old has created a multi-crore industry that thrives on making us feel expired before we have even fully matured. Let's break it down. इंडिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का बदलना कोई नई बात नहीं है. For decades, the holy grail of Indian beauty commercialization was a single word: fairness. हमारी पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री इसी एक इनसिक्योर पॉइंट को एक्सप्लॉइट करके चल रही थी. But over the last several years, public backlash और changing consumer awareness की वजह से ये whitening का concept culturally unacceptable हो गया. The explicit promise of fairness started losing its charm. So the beauty and wellness industry pulled off an incredible pivot. उन्होंने insecurity बेचना बंद नहीं किया. They just rebranded it. अब अल्टीमेट गोल फेयर स्किन पाना नहीं है, बल्कि ग्लास स्किन अचीव करना है. एक ऐसी स्किन जो पोरलेस हो, ट्रांसलूसेंट हो और सबसे बड़ी बात बिल्कुल एजलेस हो. This shift introduced India to a concept that was previously completely alien to the subcontinent: rejuvenation. पहले के ज़माने में एंटी एजिंग का मतलब होता था कि जब माँ या दादी मान लीजिए 45 या 50 साल की हो जाए तो वो कोई हैवी कोल्ड क्रीम या ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटी रिंकल क्रीम ले आती थी. इट वॉज अ करेक्टिव मेजर फॉर विजिबल साइंस ऑफ एजिंग. But today, the narrative has moved completely to the 20-something demographic. Marketing ने young adults को convince कर दिया है कि अगर आपने wrinkle आने का wait किया तो आप पहले ही मैच हार चुके हो. And this has triggered what can only be described as a skincare arms race among young Indians. अगर आप गुड़गांव, मुंबई या बैंगलोर के किसी यंग प्रोफेशनल का वैनिटी देखोगे तो वहाँ आपको सिर्फ एक नॉर्मल फेस वॉश और मॉइस्चराइजर नहीं मिलेगा. There will be an entire laboratory of chemical formulations: retinol serums, niacinamide, salicylic and glycolic acids, hyaluronic acid and vitamin C. Young adults who have barely been in the workforce for 2 years are tracking their skin barrier health with extreme precision. वो कॉर्पोरेट लाइफ के फर्स्ट पेचेक से ही प्रिवेंटिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स प्लान करने लगे हैं. बट इट डजंट स्टॉप एट टॉपिकल क्रीम्स. द ऑब्सेशन हैज गॉन क्लिनिकल. पहले लगता था कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर सिर्फ बॉलीवुड सेलेब्स या साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई के सुपर रिच लोगों के लिए होते हैं. बट आजकल ये एस्थेटिक क्लिनिक्स टियर 1 और टियर 2 सिटीज में हर नुक्कड़ पर खुल रहे हैं. एंड गेस हु द बिगेस्ट कस्टमर्स आर? It's Gen Z and young millennials. Dermats are reporting कि 21 से 25 साल के बीच के बच्चे उनके पास आ रहे हैं for a treatment called baby Botox.
ट्रेडिशनल बोटॉक्स डीप रिंकल्स को फ्रीज करने के लिए होता है, लेकिन बेबी बोटॉक्स में न्यूरोटॉक्सिन के बहुत माइक्रो डोजेस दिए जाते हैं ताकि यंग मसल मूवमेंट थोड़ी रिलैक्स हो जाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स एंड एस्थेटिशियंस इस चीज को इतने रैशनल तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि यंग ऑडियंस इजीली कन्विंस हो जाती है। दे टेल देयर यंग फॉलोअर्स, थिंक ऑफ इट एज मेंटेनेंस। अगर आप मसल को मूव करने से अभी रोक दोगे तो फ्यूचर में लाइन बनेगी ही नहीं। It's just like a dental cleaning, a routine part of modern self-care. And the result, young Indians इस beauty subscription model को बड़े मजे से अडॉप्ट कर रहे हैं। Procedures like preventative botox, lip fillers और skin boosters जैसे प्रोफाइलों को अब कोई extreme plastic surgery नहीं समझता। Instead, it is viewed as a lifestyle choice. Just like getting a hair spa, laser hair removal और a premium gym membership. पहले लोग इन सब चीज़ों को छुपाते थे, सबके सामने vehemently deny करते थे। But now it has become a badge of honor to flaunt in an Instagram vlog. Get ready with me for my first Botox experience. ये अब एक trending content genre बन चुका है. But why has this generation developed such an intense visceral fear of a completely natural biological process? इसका जवाब देखने के लिए हमें उस डिजिटल फन हाउस मिरर को समझना होगा जो दिन रात हमारे हाथ में रहता है, हमारा फ़ोन। बायोलॉजिकली स्पीकिंग ह्यूमन बींग्स को इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो हर रोज़ घंटों अपना ही चेहरा देखते रहे। पहले लोग सुबह एक बार मिरर देखते थे, लेकिन आज का यंग इंडियन एवरेज 5 से 6 घंटे रोज़ फ्रंट कैमरा में बिता रहा है। And to make it worse, we are constantly looking at ourselves through advanced augmented reality. Remote jobs और online classes की वजह से इंडिया में एक Zoom boom आया था। हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर कंटिन्यूसली खुद को देखने से लोगों में सेल्फ फिक्सेशन बढ़ गया। People became hyper focused on every dark circle, asymmetrical lip line and minor laugh line. और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर्स ने। फिल्टर्स अब सिर्फ फनी डॉग ईयर्स लगाने के लिए नहीं होते। बोल्ड ग्लैमर जैसे AI फिल्टर्स रियल टाइम में आपके फेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। They erase your pores entirely, raise your cheekbones and flatten your under eye area completely. जब आप हर रोज़ सोशल मीडिया पर सबको, अपने फ्रेंड से लेकर बड़ी बॉलीवुड स्टार्स तक को इतना फ्लॉलेस और स्मूथ देखते हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमन फेस का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता है वो पूरी तरह बदल जाता है। अब नतीजा क्या होता है? एक नॉर्मल इंडियन स्किन टेक्सचर, लिप्स के पास थोड़ा सा नेचुरल पिगमेंटेशन या हंसते वक्त आंखों के पास आने वाले जो लाइंस है वो अब डिफेक्ट लगने लगती हैं। बिकॉज ऑफ दिस यंगस्टर्स immediately think they need a chemical or clinical intervention. When young adults put down their phones and look into a physical bathroom mirror under normal household lighting, they feel a sense of immediate disappointment. वो किसी सेलेब से खुद को कंपेयर नहीं कर रहे होते। They are comparing their physical bodies to a digital filter avatar of themselves. And that is an emotional battle that your real physical body is bound to lose every single time. इंडिया में इस यूथ और परफेक्शन के ऑब्सेशन को एक बहुत बड़ा कल्चरली यूनिक बूस्ट मिलता है थ्रू द ग्रेट इंडियन वेडिंग मार्केट। हमारी वेडिंग इंडस्ट्री लाखों करोड़ों की है और आजकल के हाई डेफिनेशन 4K वेडिंग सिनेमेटोग्राफी और वायरल इंस्टाग्राम रील्स के ज़माने में ब्राइड और ग्रूम पर फ्लॉलेस दिखने का एक अलग ही प्रेशर होता है। अब बात सिर्फ शादी के दिन एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को हायर करने तक लिमिटेड नहीं है। डर्मैट्स अक्रॉस इंडिया नोट दैट ब्राइडल पैकेजेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। शादी से 6 महीने या कभी कभी 1 साल पहले से ही यंग गर्ल्स और बॉयज़ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स बुक कर रहे हैं। अब बात हल्दी, चंदन और उपटन की नहीं होती। Now it's all about chemical peels, laser skin resurfacing, under eye tear trough fillers और skin brightening के लिए controversial glutathione IV drips. The pressure to look picture perfect for a digital audience has turned a sacred, joyous life milestone into a high-stress medical countdown. और beauty brands इस social anxiety को बहुत अच्छे से cash out करना जानते हैं। इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और ग्लोबल स्किन केयर जायंट्स ने हमारी फीड्स को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से भर दिया है।
The beauty industry realized that the most profitable consumer is an anxious consumer. अगर आप एक 22 साल के कॉर्पोरेट फ्रेशर को कन्विंस कर दो कि उसके फोरहेड की फाइन लाइंस पोल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से प्रीमेचर एजिंग है, तो आपको जिंदगी भर के लिए एक लॉयल कस्टमर मिल गया। स्किन केयर अब सिर्फ स्किन हेल्थ के लिए नहीं बेचा जाता। इट इज मार्केटेड एज एन एक्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट योर सोशल एंड सोशल मीडिया कैपिटल इन अ वर्ल्ड दैट डीपली वैल्यूज यूथ। इस हाइपर कमर्शलाइज्ड एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा और डेंजरस साइड इफेक्ट ये है कि अब ये ऑब्सेशन बच्चों तक पहुंच गया है। इंडिया इज नाउ विटनेसिंग इट्स ओन वर्जन ऑफ द ग्लोबल सेफोरा किड्स फिनोमिनन। दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर के किसी प्रीमियम मॉल में वीकेंड पर चले जाएं, आपको वहां 11 से 12 साल की छोटी लड़कियां दिखेंगी हु आर लुकिंग फॉर एडवांस्ड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स। They are actively buying potent retinol serums, concentrated vitamin C drops and strong chemical exfoliants meant for mature skin. जब एक 12 साल का बच्चा अपने फेस पर रेटिनॉल लगाता है तो वो कुछ भी प्रिवेंट नहीं कर रहा होता। उनकी स्किन में अभी कोई कोलेजन डिप्लीशन या स्ट्रक्चरल डिक्लाइन नहीं हो रहा है जो रिंकल्स पैदा करे। Instead, they are frequently stripping away their delicate youthful skin barrier, leading to severe chemical irritation, contact dermatitis and long-term skin sensitivity. लेकिन ये बच्चे किसी रिंकल के डर से ये सब नहीं कर रहे। उन्होंने ये सब सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पर देखा है। A viral skincare tutorial explaining how to get rid of textured skin lands on the feet of a 30-year-old and an impressionable 12-year-old at the same time. बच्चे के लिए ये कोई मेडिकल स्किन केयर नहीं है, उनके लिए ये एक गेम है, play acting adulthood. We have successfully commodified and weaponized the fear of growing older against children who haven't even had the chance to finish growing up yet. But at the end of the day, let's just be honest. अपनी स्किन की केयर करने में कोई बुराई नहीं है। रोज एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना एक बहुत अच्छा हैबिट है। स्किन केयर का रिचुअल एंजॉय करना या मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना कैन बी अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। But there is a massive life-altering difference between caring for your body and fearing it. हमें थोड़ा सा रुक कर खुद से एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। What are we saving our faces for? मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। एवरी टाइम आई गो ऑन अ ट्रैक माई सिस्टर सेज अब फिर से पूरा स्किन डैमेज करके आएगी। बट डू आई केयर अबाउट हाउ मच डैमेज माई स्किन इज गोइंग टू गो थ्रू वर्सेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू गेट? Absolutely not. Obviously, with a few preventative measures like a good sunscreen and a reliable moisturizer, मैं try करती हूँ to protect my skin. But despite all that, it still gets a bit damaged. So what? माउंटेन्स चढ़ने की जो खुशी है उसके सामने थोड़ा सा सन डैमेज तो कुछ भी नहीं है। आफ्टर कमिंग बैक आई जस्ट टेक गुड केयर ऑफ माई स्किन फॉर 2 weeks एंड वॉइला इट गोज राइट बैक टू नॉर्मल। वी नीड टू रियलाइज दैट आवर स्किन इज रेजिलियंट, इट हील्स इफ यू ट्रीट इट वेल। अगर हम अपनी पूरी यूथ सिर्फ फ्यूचर के डर में बिता देंगे तो हम कभी यंग होने के रियल फ्रीडम और खुशी को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। यूथ कोई परमानेंट फ्रोजन स्टेट नहीं है जिसे प्लास्टिक की तरह प्रिजर्व किया जाए। It is a fleeting, energetic season of life, meant to be lived fully. Messy lines, suntans and expression marks all included. हमारे इंडियन कल्चर में हम हमेशा से एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते आए हैं। हम उनके पैर छूकर उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं क्योंकि उनकी एज, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी विजडम और उनकी रेजिलियंस को दिखाती है। Yet, modern commercial culture is trying to reverse that, telling us that aging is a design flaw. A personal failure of our wellness routine. But aging कोई failure नहीं है. It is a biological truth. And honestly, it is a privilege denied to many. I lost my brother when he was just 24. He didn't live up to be 50. So consider your age as a privilege. आपके फेस पर आने वाली हर एक लाइन इस बात का प्रूफ है कि आपने इस अर्थ पर एक ब्यूटीफुल जर्नी बिताई है। Your lifelines show where you found deep joy. Your brow furrows show where you thought deeply, faced life's hardships and survived them. जब हम उन लाइन्स को पूरी तरह मिटाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ह्यूमैनिटी की रियल स्टोरी को मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगली बार जब आप मिरर में अपनी किसी छोटी सी लाइन को देखकर परेशान हो या कोई इन्फ्लुएंसर आपको एक नया कॉस्मेटिक प्रोसीजर बेचने की कोशिश करे तो एक डीप ब्रेथ लीजिए। स्टेप बैक फ्रॉम द स्क्रीन। अपने चेहरे को वैसे देखिए जैसे वो रियल में है। A living, breathing, beautifully imperfect reflection of your unique life journey. Don't let a multi-crore industry capitalize on your fear of your own humanity.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। With that, I'll see you in the next one. Until then, keep glowing.